Okay. Hey guys, good morning. Good morning to all of you. Welcome to Rashtra Online Classes. Myself Govind Singh Kamar और आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी. Very good morning. आ जाइए एक बार सभी बच्चे. फिर बेटा हम आगे समझते हैं. आगे क्या? चलिए देखो क्लास 11 में हमने शुरू कर रखा है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी. और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम चैप्टर की बात कर रहे हैं और वो है बेटा डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं. तो देखो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो एक तो हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं और एक एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं. इन दो पॉइंट्स इस पूरे चैप्टर में हैं जिनकी अपन बात कर रहे हैं. और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो डाइजेशन चल रहा है. क्या चल रहा है बच्चों? डाइजेशन चल रहा है. और उस डाइजेशन के ऊपर ही अपन बात करने वाले. तो वो कैसे है उसको आप समझने की कोशिश करो. तो देखो बच्चों, इसमें अपन समझते हैं दो चीजें. सबसे पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, तो हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे ईसोफेगस को. यस, ईसोफेगस को बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था कि ईसोफेगस क्या होता है. और ईसोफेगस कनेक्टेड रहता है बच्चों स्टमक के साथ में, और स्टमक के साथ कनेक्टेड होने के बाद फूड को ट्रांसफर करता है. किसको ट्रांसफर करता है बच्चों? फूड को ट्रांसफर करता है. तो हमें क्या समझना है यहाँ पर देखो आगे. तो कल हमने बात की थी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है सर. एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओपन हो रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओपन हो रहा है बच्चों. कहाँ? ओपन हो रहा है स्टमक में. याद आ रहा है? ठीक है. अब इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ईसोफेगस. बोलो बच्चों क्या कहा जाएगा? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ईसोफेगस. इसे हम ईसोफेगस कहते हैं. और इस स्ट्रक्चर को अपन क्या करें बच्चों? स्टमक. आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से? ठीक. अब सुनो बच्चों, जो ईसोफेगस स्ट्रक्चर है वो कहलाता है आपका फूड पाइप. याद है बच्चों? क्या कहलाता है सर? वो कहलाता है फूड पाइप कहलाता है. और इस फूड पाइप में ये वाली जो ओपनिंग है ना बच्चों, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड इस ओपनिंग को कहा जाता है बच्चों, याद करो, गलट. क्या कहा था? गलट. जबकि ट्रेकिया का ओपनिंग क्या कहलाता था? ग्लोटिस. क्या कहलाता था बच्चों? ग्लोटिस. बिल्कुल सही है बेटा हिमांशु, गलट. तो दिस इज गलट. अभी इतना क्लियर है? गलट हो गया. ईसोफेगस को फूड पाइप कह दिया
इसके साथ अगर आप देखोगे बच्चों तो यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड म्यूकस या क्यूबोडियल सेल्स भी कह सकते हो आप इसको, क्यूबोडियल एपिथेलियम या अपन को म्यूकस ग्लैंड्स कह सकते हैं। ये म्यूकस ग्लैंड्स, म्यूकस ग्लैंड्स, हाँ सर हमें पता है ये म्यूकस ग्लैंड्स, ठीक है। तो म्यूकस ग्लैंड का फंक्शन क्या हुआ, म्यूकस सीक्रेशन करने का, म्यूकस सीक्रेशन। ये क्या करती है बच्चों, म्यूकस सीक्रेशन करती है, इतना तो क्लियर है बच्चों। इसको अपन क्या कहते हैं कि ये म्यूकस सीक्रेशन करती है, और कौन करती है बच्चा, म्यूकस ग्लैंड करती है। कौन करती है, म्यूकस ग्लैंड। आगे की बात समझो, हमने बात की थी कि इससे ऊपर जो वाला पार्ट होता है बेटा वो फेरिंग्स कहलाता है, जो कॉमन पासेज होता है नेजल्स के लिए, नाक के लिए और माउथ के लिए। याद करो ओरोफेरिंग्स, और फिर एक बात की थी हमने नेजोफेरिंग्स की। तो नेजोफेरिंग्स में इंटरनल नॉस्ट्रल्स में खाना ना चला जाए इसलिए वहां पर एक हैंग आउट स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड यूवुला। ये हम कल बात कर चुके बेटा, कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वहां पर, यूवुला। अब सुनो बच्चों, यहां पर एक ये जो स्टमक है, इस स्टमक को हमको समझना है, तो अलग से अपन इसको बना लेते हैं। आई होप आपको यहां दिखाई देगा, बिल्कुल देगा। तो देखो सुनो बच्चों, ये तो हमारा स्टमक जो होता है वो होता है जे शेप। किस शेप का होता है बच्चों, जे शेप। पहले याद रखें, स्टमक की बात कर रहे हैं अपन, और स्टमक कैसा होता है बच्चों, जे शेप होता है, ठीक है। जबकि अगर हम ड्यूडेनम को देखेंगे तो वो सी शेप होता है। कैसा होता है बच्चों, सी शेप होता है। अब यहां पर आप देखो, सबसे पहले ये जो पार्ट है स्टमक में, इस स्टमक के पार्ट्स की अगर हम बात करें तो वो कैसे कैसे होंगे, इससे मैं बता देता हूं। ये कनेक्टेड है ईसोफेगस से। तो सबसे पहले तो याद रखो बेटा, यहां पर एक वाल्व होता है, बस यही याद करना है सबसे मेन, वाल्व होता है। इसे क्या कहते हैं, लिखो, गैस्ट्रो ईसोफेगल इंस्पेक्टर, गैस्ट्रो ईसोफेगल इंस्पेक्टर। सर शेप नहीं पूछते क्या नीट में, कई बार आ जाता है बच्चों, शेप बिल्कुल पूछ लेते हैं, ठीक है। अब देखो, गैस्ट्रो ईसोफेगल इंस्पेक्टर, ये एक वाल्व है जो क्या करता है बच्चों, ईसोफेगस से खाने को स्टमक में जाने देता है। अगर स्टमक के अंदर अगर ये वाल्व ना हो तो बहुत सारा खाना एक साथ चला जाएगा, लेकिन गैस्ट्रोइसोफेगल वाल्व या इंस्पेक्टर उसे कंट्रोल करता है और प्रेशर के साथ धीरे धीरे आगे स्टमक में बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। लेकिन कई बार कुछ लोगों का ये वाल्व फेल हो जाता है। इसका एक और नाम है बच्चों, वो भी लिखें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डियक इंस्पेक्टर, स्फिंक्टर। याद आ जाएगा बच्चों। देखो, या तो कहो आप उसे गैस्ट्रोइसोफेगल इंस्पेक्टर, या आप उसे क्या कहोगे बच्चा, कार्डियक इंस्पेक्टर। इतना ठीक है।
ठीक। अब इसके अंदर अपन बात करें बेटा, तो इसके पार्ट्स के अगर हम नाम लिखने की कोशिश करें तो उसके साथ में अपन बात करेंगे। तो ये कौन कौन से पार्ट हैं देखो, तो सबसे पहले ये वाला पार्ट कहलाता है फंडिक पार्ट। फंडिक, बोलो क्या कहलाएगा? फंडिक कहलाएगा। दिस पार्ट इज कॉल्ड कार्डियक। कार्डियक, कार्डिक, फंडिक। दिस पार्ट, देखो बेटा मैं रीजंस बना देता हूं सो आपको थोड़ा क्लियर रहे। दिस इज द फंडिक पार्ट, दिस इज अ कार्डियक पार्ट, और दिस इज अ बॉडी पार्ट। ये बॉडी है बच्चे, तो इसको क्या कह रहे हैं अपन बच्चों? बॉडी पार्ट कह रहे हैं, ठीक है। और इसके लास्ट में क्या कह रहे हैं बच्चों? इसको दिस रीजन इज कॉल्ड पाइलोरिक। बताओ बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, देखो कार्डियक, फंडिक, बॉडी और पाइलोरिक, कितने पार्ट हुए? 4 पार्ट। अब इन 4 पार्ट को पहली वाली एनसीईआरटी में 3 पार्ट दिए हुए थे, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। अब न्यू एनसीईआरटी में बॉडी पार्ट को भी इंक्लूड कर दिया है। तो आपको पता रखना है बच्चों यहाँ पर कि हमारे स्टमक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बोलो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट्स में। अब सुनो बच्चों, तो सर यहाँ पर सबसे पहला एक वॉल्व है जिसको कह रहे हैं गैस्ट्रोइसोफेगियल वॉल्व या कार्डिक इंस्पेक्टर। एक ऐसे ही नीचे भी वॉल्व है, इसका नाम आई होप आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो इसको कैसे समझेंगे आप? मेरा वीडियो नीचे दिया होगा, मुझे पता चले कहां तक दिया। तो देखो बच्चों, यहां पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसमें आप देखोगे बेटा, इसको कहते हैं पाइलोरिक। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर, SPHINCTER। ओके, तो नीचे क्या है? एक पाइलोरिक इंस्पेक्टर है, ये वाला पार्ट। तो बेटा हमारे पेट के पास एंट्री के लिए भी वॉल्व था और एग्जिट के लिए भी वॉल्व है। ये बात समझ में आ गई क्या? इट इज कॉल्ड पाइलोरिक इंस्पेक्टर। यस। अब क्या करें सर? ये 2 दरवाजे हैं, एक से खाना आएगा, एक से खाना जाएगा, लेकिन इनके बीच में स्टमक में खाना काफी देर तक स्टोर रहता है और उस पर बहुत डिफरेंट टाइप्स के एंजाइमेटिक एक्शन किए जाते हैं। सही है बात बच्चों यहाँ तक की? तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कि वो एंजाइमेटिक एक्शन फूड पर कैसे काम करते हैं। वो हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे अभी आगे की। अभी मैं आपको कुछ स्पेशल चीजें बताना चाहूंगा। फंडिक छोटा पार्ट होता है, बॉडी सबसे बड़ा पार्ट होता है, तो आप लिख सकते हो लार्जेस्ट पार्ट इन स्टमक। लार्जेस्ट पार्ट इन स्टमक, ये हमारे पेट का सबसे बड़ा पार्ट है, जिसे हम बॉडी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? बॉडी। रूके क्या होते हैं सर? बिल्कुल होते हैं बेटा, इनकी भी बात करेंगे। स्टमक में रूगे भी पाए जाते हैं। देखो इसकी बात कर रहे हैं अपन रूगे की, तो एक बात और मेंशन कर लो, रूगे। देखो बच्चों, हमारे अपर पैलेट पर, याद करो आप लोग, अपर पैलेट पर जिसको हम हार्ड पैलेट कह रहे थे, उस हार्ड पैलेट पर कुछ रिजेस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन रिजेस लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते थे पैलेटाइन रूगे। यस। और वो पैलेटाइन रूगे फूड के लिए एक हार्ड सरफेस प्रिपेयर करते हैं, जिसकी वजह से फूड आसानी से वहां फ्रिक्शन कर ले
और उसे हम आसानी से एनगल्फ कर पाए, स्वेलो कर पाए। सर टू प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम HCl। ठीक है, अभी बताता हूं हमारे स्टमक के अंदर, अभी इसकी बात करेंगे अपन हिस्टोलॉजी के अंदर कि हमारे स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट कौन करता है। तो स्टमक के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती है बेटा, सिरोसा, सबम्यूकोसा, ऑब्लिक मसल, मस्कुलर मसल्स, है ना, लॉन्गिट्यूडनल, ये सब मसल्स प्रोटेक्ट करती हैं। क्या करती हैं? और सिरोसा से म्यूकस निकलता है और वो म्यूकस की एक थिक लेयर बन जाती है पूरे के पूरे स्टमक पर, जिसकी वजह से HCl स्टमक की वॉल्स को डैमेज नहीं कर पाता है। क्लियर है बच्चों? ये याद रह जाएगा इतना कि म्यूकस की एक थिक लेयर बन जाती है स्टमक के अंदर, जिसकी वजह से वो म्यूकस को क्या नहीं कर पाता है बच्चों, वो वहां पर उसको डैमेज नहीं कर पाता है। हिस्टोलॉजी क्या होती है? तो बेटा हिस्टोलॉजी अगर आपने पढ़ा होगा तो स्टडी ऑफ टिश्यू कहते हैं अपन उसको। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। अब उस टिश्यू को हम स्टडी करेंगे, उस स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे कि जिसकी वजह से हम जान पाएंगे वो कैसे बना है, क्यों बना है, कितने लेयर्स उसके अंदर प्रेजेंट है, कहां कहां पर प्रेजेंट है और वो कौन कौन से लेयर्स। तो बेटा पहले एक बार रुगे पर आ जाओ। रुगे की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टमक में रुगे होते हैं जो फूड को रफ सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं? रफ सरफेस। तो आप लिख सकते हैं प्रोवाइड रफ सरफेस। अब सुनो बच्चों, इसने प्रोवाइड तो कर दिया रफ सरफेस यहां पर, लेकिन अब आपको याद होना कि हमारा जो फूड होता है वो माउथ में था बॉलस के फॉर्म में। किस फॉर्म में था बच्चों? बॉलस के फॉर्म में। लेकिन अब वो बॉलस कहां आ चुका है? स्टमक के अंदर। तो स्टमक में बॉलस के अंदर अब क्या ऐड हो जाएगा बच्चों? HCl। तो इट विल बी टर्न इनटू, चेंज इनटू काइम। अब आप उसे क्या कहोगे बच्चों? काइम, CHYM, काइम। याद रखना, अब फूड वर्ड यूज नहीं करेंगे हम, अब हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे बच्चों? काइम वर्ड यूज करेंगे। आई होप क्लियर है बात ये बेटा यहां तक की? ठीक है। तो काइम होता है जिसकी वजह से जो फूड होता है उसमें जब HCl ऐड हो जाता है तो इट विल बी कॉल्ड काइम। इसको क्या कहा जाएगा बच्चों? काइम कहा जाएगा। अब आइए वापस से हमारे इस डायग्राम पर। अब सुनो बच्चों, कई बार कुछ लोगों का डायग्नोस किया गया है कि गैस्ट्रोइसोफेजियल वॉल या तो फेल हो गया है या वो खराब हो गया है कि वो वर्क नहीं कर रहा, वो वर्क नहीं कर रहा। तो उसका इंपैक्ट क्या रहेगा? तो देखो बच्चों, जब खाना अंदर जा रहा है स्टमक में तो HCl कहां वर्क कर रहा है? स्टमक में। तो यानी वहां पर कार्डियक इंस्पेक्टर HCl को इसोफेगस में नहीं आने देता, तो हमें जलन महसूस नहीं होती। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के एचेलेसिया कार्डिया एक डिजीज है, लिख लेते हैं बच्चा, एचेलेसिया कार्डिया। मैं लिख देता हूं, आई थिंक ब्लैक से लिखता हूं, आपको रेड दिखाई नहीं देगा। एचेलेसिया कार्डिया, लो बच्चों, ये एक बीमारी है एचेलेसिया कार्डिया। एचेलेसिया कार्डिया का मतलब होता है जिसमें कार्डिक इंस्पेक्टर प्रॉपर वर्क नहीं करता, या तो वो फेल हो गया है या उसका कोई रेगुलेशन नहीं है वहां पर। तो उस स्टेज को क्या कहते हैं? एचेलेसिया कार्डिया। तो आप लिख सकते हो फेलियर ऑफ कार्डियक इंस्पेक्टर। लो बच्चों, बताइए क्या कहा जाएगा उसको? फेलियर ऑफ कार्डियक इंस्पेक्टर, कि जो हमारा कार्डियक इंस्पेक्टर है वो फेल हो गया है, जिसकी वजह से हमारा फूड स्टमक से कहां आ जाएगा भैया? स्टमक में आ जाएगा, ओ सॉरी, इसोफेगस में आएगा और हमें जलन महसूस होगी। क्लियर है?
कई बार वो वोकल कॉर्ड्स तक भी पहुंच जाता है, तो तब उनको डैमेज कर देता है HCl, जिसकी वजह से कई बार कुछ लोगों की वॉइस धीरे धीरे चेंज होती रहती है। तो याद रखना बच्चों, अगर कभी आपको यहाँ हमेशा एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है या जलन रहती है और आपकी आवाज धीरे धीरे बदल रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका गैस्ट्रोइसोफेजियल वॉल्व फेल हो गया या उसके अंदर कोई डैमेज हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये भी थोड़ा सा आप सेंस रखना। इसके साथ अगर हम क्या करें, तो देखो अब यहां पर खाना जो है बेटा, सबसे पहले कार्डियक वर्ड क्यों लिया गया, तो याद करो, देखो एक छोटा डायग्राम यहां मैं बताता हूं आपको। याद करो हमारा स्टमक यहां है, ओके, मैं यहां बना देता हूं, ये हमारा स्टमक है बच्चों। इस स्टमक के ऊपर डायफ्राम है। डायफ्राम समझते हो ना आप लोग, जो हमारी डायफ्राम मसल्स है वो हमारे क्या करती है बच्चों, याद करो उसको, लंग्स को मूव करने के लिए अपवर्ड और डाउनवर्ड करती है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। कार्डियक स्फिंक्टर फेल क्यों होता है सर, बेटा किसी भी वजह से हो सकता है। आपने देखा होगा आपके हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर कभी प्रेशर की वजह से हो सकता है, कभी वहां पर आप लोग देखेंगे कि ब्लॉकेज हो सकते हैं आपके वहां पे, या बेटा कई बार हमारे अंदर क्या देखोगे आप लोग कि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो सकता है। तो ये कई सारे यहाँ पर इफेक्ट हो सकते हैं बच्चों। अब यहाँ देखो बच्चों, ये यहां से जब बनाया तो यहाँ ऊपर बेटा डायफ्राम्स, वो लंग्स हैं, ये मैं लंग्स बना रहा हूँ यहाँ पे, और इनको ऊपर नीचे ले जाने के लिए एक मसल्स होती है, और इस मसल को डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डायफ्राम। याद रहेंगे जब हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। और जस्ट लंग्स के बीच में आपका हार्ट होता है बच्चों, और हार्ट की स्टडी को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। ठीक है, और उनके डॉक्टर्स को क्या कहा जाता है बच्चों, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, आप में से भी बहुत सारे लोग कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे ना, ठीक है, आई होप बिल्कुल बनेंगे। तो जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं हार्ट की। आप बता सकते हैं इन इंडिया इज अ वेरी फेमस कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन, हु इज इन इंडिया वेरी फेमस कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन, बहुत फेमस है वो बेटा, बहुत फेमस है। नो बेटा के अग्रवाल नहीं है, डॉक्टर नरेश त्रिहान। ठीक है, उनका बहुत बड़ा रोल है कार्डियोलॉजिस्ट इंडिया के अंदर बच्चों। पहले यहाँ पर आपको पता है हार्ट की जो सर्जरीज होती थी उसके लिए जो डेट्स होती थी बहुत लंबी मिलती थी लोगों को। डॉक्टर नरेश त्रिहान के यहाँ आने के बाद, उन्होंने जब बाहर से पढ़ाई की, उसके बाद जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने सबसे पहले कुछ कार्डियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर के एक चेन फॉर्मेशन किया हार्ट सर्जरी के लिए, और उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसे ऑपरेशन करने लगेंगे तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे। तो जैसे बेटा मशीनरीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए अलग अलग पर्सन्स होते हैं ना, कि ये पार्ट हटाया, ये वाला लगाया, ये वाले ने पैकिंग किया, अगले वाले ने उसको रैप कर दिया, इसी तरह से उन्होंने भी बेटा एक चेन सिस्टम बनाया कार्डियोलॉजिस्ट के फील्ड में। और जब वो सर्जरीज करते थे तो एक डॉक्टर ओपन करता था, फिर एक डॉक्टर हार्ट फिट करता था या ठीक करता था, फिर उसके बाद दूसरा डॉक्टर उसको बेटा थ्रेड को सीलता था। तो ऐसे कंटिन्यूअसली बहुत सारे ऑपरेशंस होने लगे एक ही दिन के अंदर। तो इसके लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट जाता है नरेश त्रिहान को। उन मेदांता ग्रुप के चेयरमैन है वो, आपने सुना होगा बेटा, मेदांता हॉस्पिटल काफी कॉस्टली है, कई जगह है एस्टेब्लिश है, तो वो उसके चेयरमैन भी है नरेश त्रिहान। ओके, चलिए कार्डियोलॉजिस्ट की बात आई तो हमने इस केस को बात किया। तो कार्डियोलॉजिस्ट बेटा, हार्ट की वजह से हम इसको कार्डिया कह रहे हैं क्योंकि इट इज द नियर ऑफ हार्ट, ये हार्ट के पास है। बोलो बच्चों, ये किसके पास है, हार्ट के पास है। इस हार्ट के पास होने की वजह से ही इसको कार्डियक इंस्पेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, इसे कार्डियक इंस्पेक्टर कहा जाता है। अब आगे की बात करते हैं। इसके साथ देखो बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, इनको हम लंग्स कह रहे हैं, और लंग्स के नीचे डायफ्राम। तो कार्डियक इंस्पेक्टर आपको समझ में आया बच्चों।
तो फेल हो सकता है, तो इसको क्या कहेंगे, एचेलेसिया कार्डिया। क्या कहा जाएगा, एचेलेसिया कार्डिया। ओके, अब दूसरी बात समझो बच्चों, आपके हार्ट के, आपके स्टमक के अंदर जो फूड होता है उसमें बेटा फंडिक पार्ट थोड़ा ऊपर होता है, ये याद रखना। तो जो फंडिक पार्ट होता है, अगर फंडिक पार्ट के अंदर फूड चला जाए तो बेटा कई बार इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, क्योंकि फंडिक पार्ट के अंदर फूड जाता नहीं है मैक्सिममली, उसका पाथवे होता है कार्डियक से बॉडी और बॉडी से पाइलोरिक होता हुआ ड्यूडोनम के अंदर आ जाता है। किसके अंदर आ जाता है बच्चों, ड्यूडोनम के अंदर आ जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब सुनो बच्चों, तो अगर हम यहां पर इसको समझने की कोशिश करें तो इसमें 4 पार्ट हो गए, इसको पाइलोरिक इंस्पेक्टर कह दिया, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, और कार्डिक और फंडिक हो गया। अब बच्चा, अब हम क्या करेंगे, एक सेक्शन व्यू देखते हैं। सेक्शन व्यू देखते हैं कि सर अगर हम इसको कट करें स्टमक को, तो कट करने के बाद वो कितनी लेयर्स के फॉर्म में दिखाई देता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ना समझते हैं इसको, मैं बता देता हूं यहां से। ओके, देखिए देखो, सबसे पहले सिरोसा, मस्कुलरिस, सिरोसा मस्कुलरिस, ऑब्लिक, सबम्यूकोसा और लास्ट म्यूकोसा। ठीक है, ठीक है, ये हमें कुछ लेयर्स दिखाई देंगी। सर कार्डियक इंस्पेक्टर फूड को कब ईसोफेगस में जाने से रोकता है और वोमिटिंग कैसे आती है? ओके हिमांशु, आई विल गिव यू आंसर। एक्चुअली बच्चा, जब हमारा फूड, याद करिए, जब हम फूड को कंटिन्यूअसली खा रहे होते हैं हिमांशु, तो हमारा फूड लगातार क्या होता है, नीचे की तरफ एंगल्फ स्वेलिंग करते रहते हैं। तो क्या करता है, जब तक हमारे जो इसको स्टमक है, इसको जो फूड पास करना है हिमांशु, वो मिनिमम अमाउंट में पास करना है। मिनिमम अमाउंट का मतलब होता है कि कार्डियक इंस्पेक्टर रेगुलेट करता है कि उसमें कितना फूड जाए और जब उसका वो डाइजेशन हो पाए। क्लियर है बच्चों? तो जब उसके अंदर हम देख पाए, तो जो डाइजेशन प्रोसेस है, वो डाइजेशन प्रोसेस के लिए हम ये समझ पाएंगे कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट ही हमारा स्टमक में जाए, जिससे प्रॉपर डाइजेशन कर पाए। तो ये कौन रेगुलेट करेगा? कार्डियक इंस्पेक्टर। वोमिटिंग का क्वेश्चन आपने पूछा है, तो वोमिटिंग में क्या होता है, हमारे अंदर, याद करो बच्चों, एक वेगस नर्व होती है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, हम कुछ जैसे गलत खा लेते हैं, एसिडिटी फॉर्म हो जाता है या कुछ और प्रॉब्लम होता है, तो एचएलएसिया कार्डियक कंडीशन हो सकती है, या कार्डियक इंस्पेक्टर अफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से वोमिटिंग हो जाती है। और वोमिटिंग में कई बार आप देखते हो बेटा, माउथ के अलावा नेजल पार्ट से, माउथ के अलावा नेजल पार्ट से भी कई बार फूड पार्टिकल्स बाहर आने लगते हैं। क्योंकि याद करो, यूवुला प्रोटेक्ट करता था किसको? इंटरनल नोस्ट्रिल्स को। करता था कि नहीं करता था? लेकिन वहां जब फूड बड़े प्रेशर से आता है, बहुत प्रेशर से आता है, तो कंफ्यूज हो जाता है यूवुला भी, और फूड के कुछ पार्टिकल्स आपके नाक के थ्रू भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन उसको हम फूड ना कह के काइम कहें तो ज्यादा बेटर होगा। सही होगा ना बच्चों? क्योंकि फूड आ कहां से रहा है वापस? रिवर्स पेरिस्टालसिस जैसा प्रोसेस हो रहा है बच्चों, रिवर्स मैकेनिज्म हो रहा है, और वो आ कहां से रहा है? स्टमक से। स्टमक में फूड को क्या कहते हैं? काइम। काइम में क्या ऐड हो चुका है? HCl। इसलिए जब आपको वोमिटिंग हो जाती है तो आपके यहाँ चेस्ट पे आपको पेन होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? क्योंकि वहां HCl आया हुआ होता है। HCl आया है ना आपके फूड के साथ में, तभी तो वो बाहर गया है, तो वो पेन थोड़ी देर के लिए आपके साथ में रहता है बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए हमें वोमिटिंग आती है हिमांशु। क्लियर है? ओके, आगे की बात करते हैं।
आप सुनिए बच्चों, इसके अंदर अपन दूसरी बात समझे। तो यहां पर अगर मैं इन लेयर्स के बारे में समझूं तो देखो सिरोसा सबसे आउटर लेयर है बच्चों, आउटर लेयर है, और म्यूकोसा सबसे इनर लेयर है। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे बड़ी बात क्या बताने वाली है वो क्या है? सबसे बड़ी बात जो बताने वाली है वो क्या है, इसको समझते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले सिरोसा सबसे आउटर लेयर है, तो देखो इसमें मैं बनाता हूं, तो अपन एक डायग्राम बना लेते हैं। चलो ये सबसे बाहर की एक लेयर, इट विल बी कॉल्ड सिरोसा। इसे क्या कह रहे हैं बच्चों अपन? सिरोसा। मस्कुलर इस दो टाइप की सेल्स होती है बच्चे, दो। पहली लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी सर्कुलर। बोलो बच्चों, एक तो कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल है, और दूसरी कौन सी है बच्चों? सर्कुलर है। तो देखिए तो इसमें कैसे देखेंगे, चलो देखते हैं। तो मैं बना देता हूं। एक तो लॉन्गिट्यूडनल हो गई बच्चों, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, फिर सर्कुलर। ये लॉन्गिट्यूडनल बना दिया हमने। ठीक है बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल के साथ में अब देखो नीचे कुछ सर्कुलर से, ये तो ये सर्कुलर है। एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक सर्कुलर। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? तो ये कौन सा लेयर हो चुका बच्चों? आपका मस्कुलर। याद रखना पूरी बात को बेटा, कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ऑब्लिक मसल्स केवल स्टमक के पास हो। याद रहेगा, माउथ से लेकर एनस तक चले जाएंगे, ऑब्लिक मसल्स ओनली प्रेजेंट इन स्टमक, और कहीं नहीं मिलेंगे, और सारी ये सब जगह मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, ऑब्लिक मसल्स ओनली प्रेजेंट इन स्टमक। ओके बच्चों, तो यहां हम ऑब्लिक मसल्स भी बना देते हैं। चलो, तो कुछ ऑब्लिक मसल्स भी आ गए। इसके बाद हम क्या करेंगे? देखो ऑब्लिक मसल्स भी आ गए। इसके बाद समझने की कोशिश करो आप, और उसको जब समझने की कोशिश करते हैं तो वो क्या होगा बेटा? ऑब्लिक मसल्स के साथ में आप देखोगे सब म्यूकोसा एक लेयर है। एक कौन सी लेयर है बच्चों? सब म्यूकोसा लेयर है। ठीक है, तो जो सब म्यूकोसा लेयर है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सब म्यूकोसा लेयर है ये कैसे काम करती है बच्चों। देखो, तो ये हो गया सब म्यूकोसा लेयर, सबसे सेकंड। और सब म्यूकोसा के साथ में एक और इनर लेयर है बेटा, म्यूकोसा। वो कुछ इस तरह की होती है। ये लो, और सबसे एंड वाले पार्ट को क्या कह देंगे? बीच वाले पार्ट को क्या कहेंगे? ल्यूमेन। क्या कहा जाएगा प्रभु? ल्यूमेन। चलिए अब अपन इनके नाम लिख देते हैं अलग अलग सबके। तो देखो मैं लिख देता हूं चित्र। चलिए हम यहां से मेंशन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली
सीरोसा। याद रखना बेटा, आउटर लेयर है, आउटर से बात कर रहे हैं तो बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। नीट में बड़ा कंफ्यूजन करता है। फंक्शन ऑफ ऑब्लिक मसल्स, फंक्शन ऑफ ऑब्लिक मसल्स, ये बेटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाने का काम करती है यहाँ पे, ठीक ना। दिस इंक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। याद करो अभी हमने पढ़ा था व्हाट इज विली। विली आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दे आर हेल्पफुल एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करती है। डॉक्टर वांटेड, क्या बात है। सिरोसा आउटर हो गया। इसके बाद बेटा मैं बात कर रहा हूं मस्कुलेरिस, मस्कुलेरिस, मस्कुलेरिस में सर आउटर हमने लॉन्गिट्यूडनल, फिर सर्कुलर और फिर ऑब्लिक मसल। इतना याद है क्या बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक मसल्स है ना। इसके बाद आगे बात करते हैं, आगे की बात करो, ठीक है। ऑब्लिक मसल्स हो गया, मस्कुलेरिस हो गया, सिरोसा मस्कुलेरिस। अब देखो बच्चों, सिरोसा मस्कुलेरिस, सबम्यूकोसा, दिस इज सबम्यूकोसा। ये बेटा सबम्यूकोसा हो गया। और इसके बाद एक और देखो, दिस इज कॉल्ड म्यूकोसा। और सबसे अंदर वाले पार्ट को क्या कहने वाले हैं अपन, क्या कहेंगे, ल्यूमेन। सर स्टोमक में कौन सा मूवमेंट होती है, बताया ना विवेक, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, ठीक है। हाँ, जिसकी वजह से अपन फूड को उथल पुथल कर पाते हैं। दिस इज कॉल्ड ल्यूमेन। ये लो बच्चों, आई होप क्लियर है भैया वाली बातें आपको। ये बेटा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। ऑब्लिक जोड़ दो, स्टमक का बन गया। ऑब्लिक हटा दो तो पूरा किसका बन जाएगा बेटा, एलिमेंट्री कैनाल का। अब हमारे कई भाई लोग पूछ रहे थे सर स्टमक में HCl अटैक क्यों नहीं करता, तो प्रभु म्यूकस एक बहुत थिक लेयर बना देता है, बहुत थिक लेयर बना देता है स्टमक के अंदर, जिसकी वजह से हमारी वॉल्स को डिग्रेड नहीं होता। क्लियर है बच्चों। हाँ, लेकिन अगर आप प्रॉपर खाना समय पे नहीं खाते हो तो आपकी बॉडी में HCl सीक्रेट होता रहता है, पैराइटल सेल से बात करेंगे उनकी भी, और वो HCl जमा होता रहता है आपके पेट के अंदर, और म्यूकस की थिकनिंग कम होती है तो आपको एसिडिटी फील होने लगती है और फिर थोड़ी जलन शुरुआत हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए खाना समय पे खाएं और HCl को अपना काम करने दें, है ना, ज्यादा ज्ञान ना लगाएं। ओके, आगे की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। देखो तो ये कुछ लेयर्स हैं जिसके ऊपर अपन बात कर सकते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आप लिख सकते हो, या ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टमक, यहां तो स्टमक के लिए लिखेंगे बिकॉज वी मेंशन हियर ऑब्लिक मसल, तो ऑब्लिक के लिए लिख लो ओनली प्रेजेंट इन पेट, ओनली प्रेजेंट इन स्टोमक। तो बताओ रे बच्चों, ये कहां पाई जाती है, ओनली स्टमक में होती है, ठीक है। कोई डाउट आप लोगों का, आई होप क्लियर है, ये चीजें समझ में आ गई बच्चों। आराम से समझो, आहिस्ता समझो, धीरे समझो, प्यार से समझो, स्लो समझो, अच्छा समझो, बढ़िया समझो, बेहतर समझो, ठीक है बच्चों, लेकिन समझना है। और बताइए कोई परेशानी आप लोगों को, कोई परेशानी नहीं, दुखी तो नहीं हो रहे हो, स्कूल भी खुलेंगे जल्दी, पता नहीं, अभी तो कुछ लग नहीं रहा है, ठीक है। सरकार धोखा दे रही है, धोखा धोखा, बिल्कुल धोखा। कभी 2 मई बोलती है, फिर बोलती है अभी मीटिंग करवाएंगे। तो देखते हैं बच्चों, जैसा रहेगा आपके हित में रहेगा, हमारे पॉकेट के हित में रहेगा ठीक है, तो देखा जाएगा। आई होप, आई विश बेटा जल्दी एजुकेशन सिस्टम शुरू हो जाए, और सभी को बधाई आपके आस पड़ोसियों को। की बार तो 90, 100, 101, 106 तक परसेंटेज आ गई बच्चों की,
पता आप लोगों को ना? चलो आइए सर